जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज आप लोग के लिए सबसे पहले इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि रात को आज 8 बजे आपकी करंट अफेयर्स की मैराथन क्लास है और लास्ट 6 मंथ्स के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अक्टूबर 2024 से लेकर मार्च 2025 का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकता है, ये करंट अफेयर्स आप शाम को 8 बजे पढ़ेंगे। तो ये करंट अफेयर्स की क्लास रेलवे, एसएससी, बिहार, यूपी पीसीएस, भारत के जितने भी एग्जाम, सभी एग्जाम्स के लिए है। तो आप सभी अभी जाइए, नोटिफिकेशन वाले बटन को दबा दीजिए ताकि आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो जो लाइव क्लास है मैंने पहले से शेड्यूल करके रखी है और डेली रात को 8 बजे क्लास होती है। आइए देखते हैं आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है। तो पहला प्रश्न आप सभी स्क्रीन पर ही रहा, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष यहां पे कौन बनी है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की हम जब बात करते हैं तो यह है क्रिस्टी कोवेंट्री। क्या याद रखना है? क्रिस्टी कोवेंट्री। ठीक है, तो आप यहां से कमेंट्री याद रखना। कमेंट्री आपको पता है खेल में ओलंपिक्स में कमेंट्री होती है, तो कमेंट्री से कॉन्वेंट्री याद रह जाएगा। तो क्रिस्टी कोवेंट्री इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहां पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, उन सभी ऑप्शंस को भी पढ़ लेते समझ लेते हैं। तो अंजू राठी राणा ये पहली महिला विधि सचिव है, पहली महिला विधि सचिव है, यानी फर्स्ट ये कौन है? लॉ सेक्रेटरी, फर्स्ट लॉ सेक्रेटरी है। ठीक है, और जसिंता कल्याण जो है पहली महिला पिच क्यूरेटर, पहली महिला पिच क्यूरेटर, ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। फिर है क्लाउडिया शिनबॉम, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, मैक्सिको की फर्स्ट प्रेसिडेंट, मैक्सिको की फर्स्ट प्रेसिडेंट। ठीक है, तो क्रिस्टी कोवेंट्री आपको ध्यान में रखना है, ये अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष यहां पे बनी है। आप यहां पर इनकी तस्वीर को आप देख सकते हैं, ये यहां पे महिला जो है सबसे पहली महिला अध्यक्ष बनी, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सारी डिटेल्स को समझते हैं। तो ये जो है आईओसी की किस नंबर की अध्यक्ष बनी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये है 10वीं नंबर के अध्यक्ष। किसकी जगह पे? शी विल रिप्लेस थॉमस बाक। तो शी हैज बिकम द 10th प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और क्रिस्टी कोवेंट्री इस पद पर पहुंचने वाली सबसे पहली महिला है और शी इज द फर्स्ट अफ्रीकन और सबसे युवा भी है। शी इज द यंगेस्ट, she is the first woman, she is the first African and she is the youngest to reach that position। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आप मेरे पीछे यहाँ पे तस्वीर में देख सकते हैं, ये तस्वीर है थॉमस बाक की। तो थॉमस बाक जो थे आईओसी के पहले अध्यक्ष थे, अब इन्होंने यहाँ पे इनको रिप्लेस किया गया है और 24 जून 2025 को आपको ध्यान रखना है ये इनकी जगह लेंगे। अब क्रिस्टी कोवेंट्री का रिलेशन किस देश से ये भी पूछा जा सकता है। तो शी बिलोंग्स फ्रॉम द जिम्बाब्वे। अभी क्या कर रही हैं? तो कोवेंट्री प्रेजेंट में सितंबर 2018 से जिम्बाब्वे की यहां पे खेल, कला और मनोरंजन मंत्री के रूप में काम कर रही। शी इज यूथ, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड रिक्रिएशन मिनिस्टर इन जिम्बाब्वे। क्लियर है? क्रिस्टी कोवेंट्री जो है पहले फॉर्मर ओलंपिक स्विमर भी रह चुकी है, ये इनकी उपलब्धि है, ये इनकी अचीवमेंट है। अब दोस्तों हम बात करेंगे आईओसी के बारे में, बार बार आईओसी की बात आ रही है। तो आईओसी जो है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और हर 4 साल में ओलंपिक खेलों का आयोजन कराता है। 2024 में फ्रांस में हुआ था और 2028 में कहां पे होगा? अमेरिका में होगा। 2032 में कहां पर होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो आपको ये 4 साल में इवेंट्स याद रखने हैं। ठीक है, तो 23 जून 1894 की बात है जब बैरन पिरे डी कुबोर्तिन नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने आईओसी की स्थापना करी थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। अब इसके अध्यक्ष थॉमस बाक है जो अब रिप्लेस हो जाएंगे। इसका आदर्श वाक्य है सिटियस आर्टियस फोर्टिस और कम्युनिटर बाद में जोड़ा गया है। सिटियस तेज, अल्टियस ऊंचा, फोर्टियस मतलब मजबूत और कम्युनिटर मतलब होता है एक साथ, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर। क्लियर है? ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं थोड़ा ओलंपिक्स के इतिहास की। तो ओलंपिक जो है सबसे जो प्राचीन एंशिएंट ओलंपिक है वो 776 बीसी में स्टार्ट हुआ था, लेकिन मॉडर्न जो आपका ओलंपिक्स है वो 1896 में स्टार्ट हुआ, 6 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ग्रीस के एथेंस से ऑर्गेनाइज किया गया। 2032 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है वो ब्रिस्बेन शहर में होगा, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया बता दिया है। पहली महिला की बात कर लेते हैं तो ब्रिटेन की फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर रेचल रिव्स है। मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक इदाशीशा नोगरांग है, इदाशीशा नोगरांग है। दोस्तों आप सभी 22 मार्च के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स देख रहे हैं। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। 1207 दिनों से लगातार मैं आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, स्टैटिक जीके सब कुछ का एक भंडार मिलता है।
25 से 30 मिनट की मेरी क्लास होती है। सबसे कम समय में सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स देना और स्टैटिक जी का जो वादा है उसी में मैं आगे बढ़ रहा हूं। आप सभी राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको रेगुलर पीडीएफ, नोट्स, नोटिफिकेशन सब कुछ यहां पे मिलता है। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, आप हमें यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपके मैसेज भी रीड करता हूँ। ये नंबर मेरे पास भी है, मेरे टीम के पास भी है। आइए देखते हैं, हाल ही में नवरोज या नवरोज का त्योहार किस कम्युनिटी के द्वारा नववर्ष में मनाया जाता है? तो नवरोज फेस्टिवल जो है ये पारसी कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? पारसी कम्युनिटी के द्वारा नवरोज फेस्टिवल मनाया जाता है। आइए जानते हैं विस्तार से। तो ये 20 मार्च को मनाया गया, 20 मार्च को पारसी कम्युनिटी के द्वारा इस फेस्टिवल को मनाया गया। नवरोज का मतलब होता है नया दिन, जो कि फारसी कैलेंडर का सबसे पहला दिन होता है। फर्स्ट डे ऑफ पर्सियन कैलेंडर कहलाता है। पारसी नववर्ष जो है लगभग बताया जाता है 3500 बीसी से पहले का है। 3500 बीसी पूर्व से मनाया जा रहा है। और पारसी धर्म की जो स्थापना करी थी यहां पे जरथ्रूस्ट ने करी थी। जरथ्रूस्ट को ज़ोरस्टर के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सारे पॉइंट्स बता रहा हूं। तो पारसी धर्म की जो उत्पत्ति है, जो इसका ओरिजिनेशन है प्राचीन फारस, आज के जो ईरान आप जिसे जानते हैं, ये ईरान में हुआ है पारसी धर्म का, आपको ध्यान रखना है। भारत में बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, वो फेस्टिवल भी आपको पता होने चाहिए। तो सिंधी कम्युनिटी के द्वारा नववर्ष जो मनाया जाता है इसे चेटी चंड कहते हैं। और नवरेह जो है कश्मीरी नववर्ष का दिन है। कश्मीरी लोग जो मनाते हैं वो नवरेह मनाते हैं। और गुड़ी पड़वा जो है हमारे हिंदू कैलेंडर का, हमारा जो हिंदू नववर्ष है उसे गुड़ी पड़वा कहते हैं। और खासकर महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ठीक है, हिंदू नववर्ष प्रारंभ का दिन जो है उसे गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। ये खासकर महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी की स्क्रीन पर रहा। बीसीसीआई ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने वाली भारतीय टीम को कितना कैश प्राइज मिला है? देखो, ये चैंपियंस ट्रॉफी जीती, आपको तो पता है, इनको 20 करोड़ रुपए तो मिले हैं। 20 करोड़ के साथ बीसीसीआई ने इनको यहां पे जीता है तो इनको और पैसे मिले हैं। तो 58 करोड़ रुपए यहां पे मिले। 58 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिले, मतलब करोड़ों रुपए यहां पे बीसीसीआई देता है जब भी कोई टीम जीतती है। तो बीसीसीआई ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जो जीतने वाली हमारी टीम है उसको, टीम इंडिया को 58 करोड़ रुपए कैश प्राइज दिया है। A cash award of 58 rupees crore for Team India has been given following the victory of ICC Champions Trophy। तो ये जो पुरस्कार है केवल खिलाड़ी बस को नहीं मिलेगा, जो वहां पे प्लेयर्स थे, कोचिंग था, सपोर्ट स्टाफ मेंबर्स था और मैच सिलेक्शन कमिटी थी, इन सबको मिलेगा। बस प्लेयर बस को नहीं मिलेगा कि बस आप प्लेयर बस को देख लें। तो अभी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफी 3 बार भारत ने जीता। 2002 में जीता, 2013 में जीता, 2025 में अभी रोहित शर्मा की कप्तानी में जीता है। अब देखिए विनर कौन था? विनर यहां पे भारत था, न्यूजीलैंड को हरा करके जीता है। पाकिस्तान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ये हुआ था, 9th एडिशन हुआ था, 9वां संस्करण, याद रखना। ठीक है, रनर अप यहां पे न्यूजीलैंड था। सचिन रविंद्र मेरे पीछे देख सकते हैं जो प्लेयर ऑफ द सीरीज थे। सबसे ज्यादा रन 263 रन बनाए और 4 विकेट भी लिए थे। मैट हेनरी 10 विकेट लिए, सबसे ज्यादा विकेट इन्होंने लिए हैं। और दूसरे नंबर पे वरुण चक्रवर्ती थे। ठीक है दोस्तों, 3 क्वेश्चन मैंने आपसे कल पूछे थे जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना होता है। उसको देख लीजिए आपने सही बताया कि नहीं। फिर मैं आपसे 3 क्वेश्चन वापस से पूछूंगा। 2008 की बीजिंग ओलंपिक्स में किस भारतीय मुक्केबाज ने मिडिल वेट वर्ग में कांस्य पदक जीता था? तो इनका नाम है विजेंद्र सिंह। क्या नाम इनका? विजेंद्र सिंह इनका नाम है। ठीक है, सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो सत्रिया असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस। श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर, ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर ये कहां पे है? ये तमिलनाडु में। कहां पर है ये? तमिलनाडु में। अब मैं आपसे 3 प्रश्न पूछ रहा हूं जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? किस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था? वेटिंग फॉर अ वीजा ये किस व्यक्ति की आत्मकथा है? आपको बताना है इन तीनों प्रश्नों का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 4 रहा, हाल ही में किस देश ने शिक्षा विभाग को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को ही बंद कर दिया है? तो भैया 2 ही, मतलब आप देखो जो बंद करने वाले सारे काम हैं वो एक ही देश कर रहा है, वो अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका अभी टिकटॉक पे बैन लगा दिया, अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया। ठीक है, अमेरिका यहां पे WHO से हट गया, अमेरिका यहां पे यूनेस्को से हट गया। तो अमेरिका जो है हर जगह से हट रहा है, बंद कर रहा है। शिक्षा विभाग को यहां बंद कर रहा है, कहना है कि भाई ठीक तरीके से यहाँ के एजुकेशन डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है, हम इसको बंद कर रहे हैं।
जो पोलैंड है, हमने यहाँ पे अंजीर जूस भेजा है, हमने अंजीर जूस जीआई टैग वाला हमने यहाँ पे पोलैंड में भेजा है। ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर वाले मामले ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं। फिलीपींस जो है हमसे ब्रह्मोस मिसाइल ले चुका है, ब्रह्मोस मिसाइल हमसे फिलीपींस ले चुका है, ठीक है, जो कि रशिया और भारत ने मिलकर के इसे बनाया है। तो हाल ही में शिक्षा विभाग को अमेरिका ने बंद कर दिया है। अमेरिका के 47 नंबर के राष्ट्रपति जो कि रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने एजुकेशन डिपार्टमेंट को बंद कर दिया है और ये यहां पे दिखा रहे हैं, देखो भैया मैंने दस्तखत कर दिया है, एंड ही हैज साइंड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू शट डाउन द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। तो अमेरिका लंबे समय से छात्रों की अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहा है, ऐसा ट्रंप भैया बोल रहे हैं। तो ये कह रहे हैं has not been giving the good education to students for a long time, that's why we are closing this department। तो यहां पर जो दिव्यांग बच्चों को ग्रांट फंडिंग है वो मिलती रहेगी और बाकी लोगों को नहीं मिलेगी। इनका कहना है कि शिक्षा विभाग का काम जो है किसी और, हम यहां पे रेस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूट को देंगे, कुछ और बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 रहा, किस संगठन ने समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम शुरू किया है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च दिस समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम? तो समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम को सी डॉट ने लॉन्च किया है। आपने सी डॉट का नाम सुना होगा शायद। तो सी डॉट ने समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। सी डॉट का मतलब होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स। इन्होंने दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र में इनोवेशन बढ़ाने के लिए और हमारा जो स्वदेशी अनुसंधान है यानी हमारा इंडिजीनियस जो रिसर्च है उसको बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स के लिए स्टार्ट किया समर्थ इंक्यूबेशन कार्यक्रम, ठीक है। सी डॉट की बात कर ले तो सी डॉट जो एक ऑटोनोमस टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो भारत के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। आपको ध्यान रखना टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट सेंटर है ये, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। 1984 में इसकी स्थापना हुई है, 1984 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। तो दोस्तों भारतीय दूरसंचार नेटवर्क की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करने के लिए एडवांस टेक्निक यहां पे डेवलप करता है सी डॉट। दोस्तों आज की नॉलेज की फैक्ट्री में हम राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाओं को पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम में 200% आएगा। आइए देखते हैं। तो 1904 की जो घटना है वो है यहां पे इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास हुआ था। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय पे हुआ था 1905 में 16 अक्टूबर को। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी 1906 में। सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में यहां पे विवाद हुआ और कांग्रेस पे फूट हो गई थी 1907 में। मॉर्लेमेंटो सुधार की वजह से भारत जो हिंदू मुस्लिम थे वो अलग अलग वोट कर रहे थे, मॉर्लेमेंटो सुधार इसे कहते हैं। 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार आना हुआ। होम रूल लीग आंदोलन यहाँ पे एनी प्रेसिडेंट बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था 1916 में। मुस्लिम लीग और कांग्रेस समझौता जिसे हम लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं 1916 में हुआ है। महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन किया था बिहार में 1917 में। रोलेट अधिनियम जिसे अंधा कानून कहते, बिना किसी वकील बिना किसी दलील के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था, 1919 में यह पेश हुआ था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, भारतीय अभिनेता है चिरंजीवी, इनको किस देश की सरकार ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है? इंडियन एक्टर है चिरंजीवी, इनको यहाँ पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। कौन सी सरकार ने इनको अवार्ड दिया है? तो इनको ब्रिटेन ने अवार्ड दिया है। ब्रिटेन सरकार ने इनको यहाँ पे अवार्ड दिया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। आपको पता है चिरंजीवी कौन है? आप राम को जानते हो, रामचरण, ठीक है, जो कि RRR में आपको देखने को मिले थे। उनके पापा हैं चिरंजीवी। दिग्गज तेलुगु सिनेमा स्टार है चिरंजीवी। तो भारतीय सिनेमा में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और इन्होंने कल्चरल इंपैक्ट डाला है और यहाँ पे पब्लिक सर्विसेज के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको सम्मानित किया गया है। तो ये जो अवार्ड है इनको यहाँ पे लंदन में है थिंक टैंक ब्रिज इंडिया के द्वारा यूके संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में एक समारोह ऑर्गेनाइज किया गया, इनको बुलाया गया और सबके सामने इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया और ऐसा अवार्ड प्राप्त करने वाली भारत के फर्स्ट इंडियन सेलिब्रिटी हो गए हैं टू रिसीव दिस ऑनर। दोस्तों चिरंजीवी को अभी 2024 में पद्म विभूषण भी मिला है। तो 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला है, उनमें से एक व्यक्ति चिरंजीवी का भी नाम है। तो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न के बाद, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और चिरंजीवी को 2006 में पद्म भूषण भी मिला है
जो भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो इनको बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स मिले। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्राइजेस है। हॉकी इंडिया अवार्ड अभी मिला है, सबसे बेस्ट पुरुष खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह है और सबसे बेस्ट महिला खिलाड़ी सविता पूनिया है। एएम ट्यूरिंग अवार्ड किसको मिला है? एंड्रयू बार्टो रिचर्ड सटन को मिला है 2024 के लिए। क्वेश्चन 7 ही रहा, भारत में किस देश की कृषि को बढ़ावा देने के लिए $1 मिलियन की मशीनरी भेजी है? तो $1 मिलियन की यहां पे भारत ने मशीनरी भेजी है टू बूस्ट द एग्रीकल्चर ऑफ विच कंट्री? तो भारत यहां पे हेल्प कर रहा है सूरीनाम का। सूरीनाम कहां पर है? ये साउथ अमेरिका में आता है। कहां पे आता है? साउथ अमेरिका में सूरीनाम आता है। तो भारत ने यहां पर पैशन फ्रूट इंडस्ट्री को समर्थन देने के लिए सूरीनाम को, ये आप देख सकते हैं, $1 मिलियन की मशीनरी यहां पर हमने भेजी है, एज अ गिफ्ट भेजा है, एज अ पार्टनर, ताकि हमारा और सूरीनाम का रिलेशन बढ़े। अभी पैशन फ्रूट क्या होता है? नया वर्ड होगा आपके लिए। व्हाट इज पैशन फ्रूट? तो पैशन फ्रूट वो फ्रूट्स होते हैं जिनका आयुर्वेदिक, मतलब जिनका इस्तेमाल जो है हमारे मेडिसिनल पर्पस के लिए भी होता है, खाने पीने के लिए भी होता है, इसके अलावा इनको एक्सपोर्ट किया जाता है, वो हम पैशन फ्रूट कहते हैं। और ये सारे फ्रूट्स की प्रोसेसिंग होती है, इससे पैशन फ्रूट में आता है। ठीक है, तो यहां पे हमने सूरीनाम को ही भेजा है। अब सूरीनाम कहां पर है? आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा। तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का आप मैप यहां पर देख रहे हो, यहां पर आपको जो ग्रीन कलर दिख रहा है ये सूरीनाम है। तो सूरीनाम, इस पहल का उद्देश्य क्या है? एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और भारत सूरीनाम के बीच में जो रिलेशन उसको मजबूत करना। क्लियर है? सूरीनाम की कैपिटल परामरीबो है, इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज वो डच है और चान संतोखी यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट है। दोस्तों आप सभी को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। 1 मिनट आपका लूंगा, नए छात्रों के लिए 1 मिनट तो आप अपना दे सकते हो। स्टडी कर एप्लीकेशन आप सभी डाउनलोड कर लेना, और जिनको स्किप करना हो तो ऐसे ऐसे कर दोगे, स्किप हो जाएगा। मतलब आप ऐसे ऐसे करोगे 10 सेकेंड का, तो जो रोज सुनते हैं वो स्किप कर दे। थोड़ा सा आपको बस उंगलियों में 2 बार 10 सेकेंड दबाना होगा। तो आप सभी स्टडी कर एप्लीकेशन को 50,000 प्लस डाउनलोड्स आप यहां पर देख सकते हैं। आप डाउनलोड करेंगे जितने भी नए छात्र हैं, और यहां पर आप जो है ई बुक्स में जाएंगे। इस क्लास की पीडीएफ अभी ठीक जैसे क्लास खत्म होगी आपको 15 मिनट बाद इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, टेस्ट पास मिल जाएगा, पेड कोर्सेस मिल जाएंगे। और एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट, मेरा ड्रीम बैच जिसका मैं बहुत सालों से इंतजार कर रहा था, अब मैं वो बैच आपके लिए अनाउंस करने जा रहा हूं। और दोस्तों ये बैच जो है अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच, ठीक है, अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। तारीख आपको याद रखना है, 26 तारीख से मैं ये बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये मेरा ड्रीम बैच है। ये एग्जाम कवर करेगा स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, डिफेंस। फाउंडेशन बैच है पूरा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको कोर्स की वैधता 1 साल की नहीं 2 वर्ष की मिलेगी। 2 वर्ष के साथ आप पढ़िए। जो पहले फर्स्ट स्टूडेंट होंगे उनके लिए फीस है 799। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करने, सारी क्लासेस एप्लीकेशन पे चलेगी। ये पूरा जो होगा मतलब थ्योरी प्लस डिटेल, बहुत डिटेल में क्लास होगा। लगभग मैं आपको बताऊं, मैंने जो वीडियो प्लान करे थे तो लगभग आपको यहाँ पे 300 से 400 वीडियो मिलेंगे। 300 से 400 वीडियो आपको मिलेंगे। और ये जो हमारा कोर्स जो होगा ये 5 से 6 महीने चलेगा। 5 महीने मेरा टारगेट है, 1 महीना मैं और लेता हूं। तो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ये सारे विषय मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। फर्स्ट जो 100 स्टूडेंट है उनके लिए फीस 799 है, फिर ये फीस जो होगी 999 हो जाएगी। तो मैं इस बैच को लॉन्च करने जा रहा हूं। ये मेरा ड्रीम बैच है। आप सभी प्यार देना इस बैच को, बताना। आपको तो पता है, तो मैंने बोला कि आपके हर एग्जाम्स के लिए मैं पूरा जीएस पढ़ा देता हूं। और आप देखिए हर एक सब्जेक्ट की कॉस्ट आपकी 200 रुपए भी नहीं होगी, और हर एक वीडियो की कॉस्ट आपकी 1 रुपए होगी। ठीक है, तो एक मैं पहली बार ये बैच लॉन्च करने जा रहा हूं, तो पूरे सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाऊंगा, अकेले पढ़ाऊंगा। 26 मार्च से ये बैच स्टार्ट होगा, 26 मार्च। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। आप सभी अपना यहां पे प्यार दिखाना, बताना कि आप क्या इस बैच के लिए कितना एक्साइटेड हो। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, ठीक है। महाराष्ट्र राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है महाराष्ट्र भूषण। महाराष्ट्र भूषण से किस व्यक्ति को हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो महाराष्ट्र भूषण से राम सुतार को सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? राम सुतार को। अब अनिल प्रधान की हम बात करें तो इनको रोहिणी नैयर अवार्ड मिला है। रोहिणी नैयर अवार्ड किसे मिला है? यहाँ पे अनिल प्रधान को। श्री श्री रविशंकर को फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है।
और मोहन जी को मानवतावादी पुरस्कार मिला, मानवतावादी पुरस्कार यहां पे दिया गया है। और राम सुतार जो है आपको मैं बता देता हूं इनके बारे में, मेरे पीछे आप राम सुतार देख सकते हैं। तो जो आपने जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखी है, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी देखी है, एकता की जो सबसे बड़ी पूरी दुनिया में सबसे बड़ी स्टैचू है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, वो इन्होंने बनाया है। तो बहुत ही फेमस मूर्तिकार है राम सुतार। तो इनको महाराष्ट्र राज्य का जो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है महाराष्ट्र भूषण से इनको सम्मानित किया गया है, ध्यान में रखिएगा। तो राम सुतार जो है इनको पद्म पुरस्कार दिया जा चुका है। ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं ये 182 मीटर की मूर्ति है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन्होंने डिजाइन करी है और दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा में से एक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ही। इसमें 25 लाख रुपए की कैश प्राइज मिली है इनको और एक मोमेंटो मिला है। सुतार जो है अपने बेटे के साथ बहुत सारी योजनाओं पे भी काम कर रहे हैं और अयोध्या में भगवान श्री राम की जो प्रतिमा है 251 मीटर ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है। बेंगलुरु में भगवान शिव की 153 फुट की ऊंची प्रतिमा है। पुणे के मोशी में छत्रपति संभाजी महाराज की 100 फीट की ऊंची प्रतिमा, ये सब इसमें शामिल किया गया है। क्वेश्चन बना ही नहीं रहा। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन ने युद्धपोत का दौरा किया है, तो किस युद्धपोत का दौरा किया है? तो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन इन्होंने आईएनएस सूरत का दौरा किया है। किसका दौरा किया है? आईएनएस सूरत का दौरा किया है। आप सभी को पता रायसीना डायलॉग हो रहा है और न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर भारत आए हुए हैं। ये दिल्ली में रायसीना डायलॉग हो रहा है, एज अ चीफ गेस्ट आए। तो क्रिस्टोफर लक्सन कई जगह पे जा भी रहे हैं। तो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड गए और भारतीय नौसेना की जो नई इंडिजीनियस विध्वंसक है युद्धपोत आईएनएस सूरत का इन्होंने दौरा किया है। 19 से लेकर 24 मार्च तक भारत के दौरे पे रहे हैं। रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि हैं। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? ऑन विच डे इज इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट इज बीइंग सेलिब्रेटेड? तो दोस्तों आज यहाँ पे 22 तारीख है वैसे तो कल मनाया गया अंतरराष्ट्रीय वन दिवस। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस कल मनाया गया, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे मनाया गया। तो आज क्या मनाया जा रहा है? वर्ल्ड वाटर डे, जो मैं कल पढ़ाऊंगा। वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस कल मनाया जाएगा। ठीक है, और मतलब आज मनाया गया, कल पढ़ाऊंगा। 24 मार्च को टीबी डे होता है, 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे होता है और 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलो, तो अंतरराष्ट्रीय जो वन दिवस है, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे है, हम 2013 से मना रहे हैं। हर साल 21 मार्च को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? हमें फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करना है, फॉरेस्ट का मैनेजमेंट करना है, फॉरेस्ट का डेवलपमेंट करना हमारा उद्देश्य है। इसकी थीम क्या है? वन और भोजन, फॉरेस्ट एंड फूड। ठीक है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में बताया गया कि हर साल लगभग 1 करोड़ या फिर आप 10 मिलियन हेक्टेयर देखें तो फॉरेस्ट जो है उसकी जो लैंड है वो नष्ट की जा रही है, डिस्ट्रॉय की जा रही है। ठीक है, अभी देखिए भारत की वन स्थिति रिपोर्ट आई है जिसमें 8,27,357 किलोमीटर के एरिया पे जंगल का इलाका है, जिसमें देश का टोटल एरिया 25.7% है। एमपी में सबसे ज्यादा आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेगा और सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है और थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र है। अगर हम बात करें यहाँ पे यूनियन टेरिटरी की वन आवरण की, तो सबसे ज्यादा वन आवरण आपको लक्षद्वीप में मिलेगा, जहां पे 92% एरिया पे आपको फॉरेस्ट कवरेज देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, 11 नंबर का क्वेश्चन रहा, किस राज्य की विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू की जाएगी? तो सांकेतिक भाषा कहां पे लागू की जाएगी? पंजाब में। अब ये सांकेतिक भाषा क्या होती है? जिससे हम कहते हैं साइन लैंग्वेज, जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, आप उनसे कैसे बात करेंगे? हम उनसे इशारों में बात करेंगे। तो पंजाब विधानसभा उन लोगों के फैसिलिटी के लिए यहां पे साइन लैंग्वेज भाषा शुरू करेगी जो बोलने या सुनने में असमर्थ है। तो 1947 से लेकर के अभी तक पंजाब ने एक फैसला किया, जितनी भी बहस कार्यवाही होंगी उसको इजीली एक्सेसिबल बनाने के लिए एक सर्चेबल इंजन लॉन्च किया है। ये करंट अफेयर मैंने आपको पढ़ाया था। इसके अलावा दोस्तों यहां पर पंजाब सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है। दोस्तों नेविगेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो भी दुर्घटना वाली साइट होती है आप मैप में देख सकते हो महाराष्ट्र में, और वहां पे सुरक्षा बल भी लगाई गई है, सड़क सुरक्षा बल। और एक ऐसा राज्य जिसने राइट टू वॉक लॉन्च किया है, मतलब जहां भी आपको सड़क देखने को मिलेगी, सड़क के किनारे चलने वालों के लिए एक अलग यहाँ पे लेन होगी।
होला मोहल्ला त्योहार जो सिख कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है, पंजाब राज्य में मनाया जाता है। आईपीएल 2025 सीजन के लिए पंजाब किंग्स का कप्तान श्रेयस अय्यर को बनाया गया है, जो कि आईपीएल के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। मार्च ऑफ ग्लोरी इसको किसने लिखा है? हु इज द ऑथर ऑफ मार्च ऑफ ग्लोरी? तो मार्च ऑफ ग्लोरी को के आरुमुगम और एरोल डी क्रूज ने लिखा है। के आरुमुगम दोनों ने मिलकर के लिखा मार्च ऑफ ग्लोरी। तो आप यहां पर देख सकते हैं, ये दोनों आप देख सकते हैं, ये हैं हमारे हॉकी टीम के कप्तान, और कप्तान थे, अभी हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष भी हैं। इन दोनों की किताबों को आप यहां पर देख सकते हैं। इसका यहां पे क्या किया जा रहा है? इनॉग्रल किया जा रहा है। तो भारत की 1975 की हॉकी वर्ल्ड कप की अभी यहां पे स्वर्ण जयंती मनाई जा रही है। उसी उपलक्ष्य पे मार्च ऑफ ग्लोरी का विमोचन किया गया न्यू दिल्ली के शिवाजी स्टेडियम में। और के मरुगम जो है हॉकी इतिहासकार हैं, ओटीचीएल के संस्थापक भी हैं। एरोल डी क्रूज पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं। तो 15 मार्च 1975 को कुआलालंपुर में भारत ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करी थी, और इस बुक में बताया गया। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स है जो आपको पता होना चाहिए। सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स बिल गेट्स ने लिखी है। होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी कल्लोल भट्टर्जी ने लिखी है। शेन वॉटसन ने द विनर्स माइंडसेट लिखी है, जो कि शेन वॉटसन जो है ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे और ऑलराउंडर प्लेयर थे। दोस्तों 12 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमारे केवल 25 मिनट में हो जाते हैं। इसके बाद हम ट्रिपल आर पढ़ाते हैं, जहां पे फरवरी महीने का रिवीजन कर रहे हैं। हम पिछले महीने का रिवीजन भी कराते हैं, हमारा एक तरीका है पढ़ाने का। तो आप सभी अगर हमारा सेशन पसंद करते हैं तो इसे जरूर शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ। देश में सबसे ज्यादा गिद्ध वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वल्चर्स पाए जाते हैं। आप सभी कमेंट बॉक्स पे स्टार्ट हो जाइए। 2025 के एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? तो पंकज आडवाणी ने जीता है। किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने। प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव कौन बने? शक्तिकांत दास बने हैं। शक्तिकांत दास पहले आरबीआई के गवर्नर थे, अब संजय मल्होत्रा हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया विशेष गैर संचारी स्क्रीनिंग अभियान, इनमें से किस रोगों को स्क्रीनिंग रखा गया है? तो मधुमेह, उच्च रक्तचाप और कैंसर, इन तीनों को। बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन का अध्यक्ष कौन है? तो भारत इसका अध्यक्ष है। दोस्तों अब मैं आपसे 21 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करवा रहा हूं, जो करंट अफेयर कल आप सभी ने पढ़ा है। आइए देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? 118 स्थान है भारत का। फिनलैंड इसमें टॉप में है। हाल ही में 19वां रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 दिया गया, किस क्षेत्र में? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में, जर्नलिज्म के क्षेत्र में अवार्ड दिया जाता है। नामरू 4 उर्वरक प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? असम राज्य में स्थापित किया गया है। स्केचर्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह बने हैं। विश्व का सबसे बड़ा श्वेत हाइड्रोजन भंडार ये किस देश में पाया गया है? तो फ्रांस में पाया गया है, व्हाइट हाइड्रोजन रिजर्वायर। बगाड़ रथ यात्रा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो महाराष्ट्र में बगाड़ रथ यात्रा मनाई गई है। आतंकवाद निरोध पर 14 नंबर की आसान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस बैठक कहां पे ऑर्गेनाइज की गई है? तो 14 नंबर की बैठक न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई। लोकसभा सचिवालय किस मंत्रालय ने संसद भाषणी शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ यहां पे समझौता हुआ है। उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? मेटा के साथ। सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला और किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया है? तो इसरो ने यहां पर डेवलप किया है। अमरावती एयरपोर्ट किस राज्य में है जिसकी उड़ान संचालन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने लाइसेंस प्रदान किया है? तो अमरावती कहां पर है? महाराष्ट्र में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो इसका आयोजन न्यू दिल्ली में हो रहा है। कहां पे? नई दिल्ली में। दोस्तों ल्यूसेंट जीके में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो पहले पूछे जा चुके हैं। आइए देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का किन राज्यों के बीच जल के बंटवारा सुलझाने के लिए गठन किया गया था? सीजल टियर फर्स्ट का प्रश्न है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और एमपी में। इनमें मठों में कौन सा मठ सिक्किम में है? 2019 में पूछा गया, फिर 2020 में पूछा गया। तो रूमटेक है। भारत के कच्छ का रण किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भारत का जो कच्छ का रण है वो ज्वारी मिट्टी के मैदान के लिए प्रसिद्ध है। आपके लिए सवाल है,
अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स पे देना। आप सभी स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। 50,000 प्लस डाउनलोड देखने को मिलते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ यहां मिलेगी। ई बुक्स में आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स, सभी प्रकार की स्टैटिक जीके की बुक मिलती है। टेस्ट पास में 4000 प्लस टेस्ट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पेड कोर्सेस में हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेस हैं और वो सारे कोर्सेस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। एसएससी, रेलवे, इंग्लिश, सबका। 21 मार्च 2025 के डेली करंट अफेयर्स का हमारे पास रिजल्ट है। देखते हैं आप यहाँ पे जयदीप राज, सोनू, हिना शर्मा, सरिता सिंह, सुनीता राय, अरमान, अनमोल, दिव्यांका सिन्हा, संध्या चौरसिया, स्नेहा वर्मा और रोशन कुमार, आप सभी यहाँ पे टॉपर हैं आज के क्लास के रिजल्ट के। और राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि आपको रेगुलर इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहें। और हमारे इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लो। किसी प्रकार की कैरियर काउंसलिंग, स्टडी रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप इसमें मैसेज कर सकते हो। दोस्तों, एमपी का इंग्लिश फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन करना, 149 रुपीज में है। एमपी कांस्टेबल, व्यापम फाउंडेशन, एसएससी फाउंडेशन, ये सारे कोर्सेस आपके हम एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। जा करके आप एनरोल कीजिए और आप इस फैसिलिटी से जुड़िए, अपने इंडिया के टॉप टीचर के साथ पढ़िए। तो दोस्तों, आज की 8 बजे की क्लास मिस मत करना, करंट अफेयर्स की मैराथन क्लास। और भी बहुत सारी टॉपिक वाइज क्लास डेली आ रही हैं, सबको फॉलो करते रहिए। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।